समकालीन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 समकालीन भारत एक भूगोल। ठीक है, इससे क्या करेंगे आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसमें, ताकि अपने एक हिसाब से एक जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आप बताएंगे बेटा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर हो जाएगा जी आपका। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र से जाएंगे? पांडुचेरी। कहाँ से जाएंगे आप? लक्षद्वीप से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बताएंगे बेटा आप ऑब्जेक्ट में संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कहाँ है? 5वां, दूसरा, तीसरा, 7वां। ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? दक्षिण में हो जाएगा आपका। अब आप बताएंगे बेटा भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। पूर्व और पश्चिम, मध्य में, उत्तर और दक्षिण में, पश्चिम में। किस में? दक्षिण में। ठीक है जी, आपके क्या हो जाएंगे इसमें? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब दो पार्ट में देखेंगे ऑब्जेक्ट इसमें आपके। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है? हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वांचल। क्या बेटा? पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सर। क्या कहलाती है? कोंकण। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खासी। कौन सा है आपका? महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट में यही सबसे ऊंचा है। आगे देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी। हिमालय। ठीक है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? दून घाटी। सही है। अब आगे बताएंगे आप दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। ठीक है, तो आपके जो ऑब्जेक्ट ये भी कंप्लीट होते हैं। अब आगे देखेंगे अध्याय 3 में अपवाह में इसमें देखेंगे बुलह झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है बेटा? सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। ठीक है, आप बताएंगे आप निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी। कौन सी है? तापी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आपके कब यहाँ तक। विश्व का सबसे बड़ी अपवाह दौड़ी नदी कौन सी है? सिंधु, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, राइन। अमेजन बेटा, अमेजन बहुत बड़ी नदी है विश्व में। ठीक है, विश्व की बात हो रही है। ठीक है, आप आगे बताएंगे बेटा निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है? साबा झील, कौन सी झील है? नहीं बेटा, लोकताल। कौन सी है? अंतर्देशीय मौसमी झील लोकताल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं? किस नाम से कहते हैं? मेघना, दिबांग, सतलज, सांगपू। ठीक है, तो ये आपके 3 पार्ट के हो गए। अब आगे देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैसाखी, लू, व्यापारिक पवने। ठीक है, अब बताएंगे आप भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून। कहाँ पे? जून के। आप जानते हैं, अपन को पता है अच्छे से। ठीक है, आगे बताएंगे आप भारत का नगर जो वेस्टी छाया प्रदेश में पड़ता है? मुंबई, पुणे। ठीक है, पुणे सही है आपका। अब बताएंगे आप भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? लेह में, चेरापूंजी में, लेह में, मतलब सबसे कम तापमान जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? दक्षिण पठारी क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, ठीक है, यहाँ पे ठंड दिन में अलग तापमान होता है, मतलब गर्मी पड़ती है, रात में ठंडक होती है। ठीक है, अब समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट देखा जल्दी से। आगे देखेंगे रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से बेटा? टुंडा, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वैसा वन। बिल्कुल, रबड़ क्या होती है? आपकी प्राप्त होती है बेटा, लेकिन किस वन से? उष्णकटिबंधीय वैसा वन से, जहाँ पे गर्मी होती है और वैसा होती है वहाँ। सिनकोना के वृक्ष कितनी वैसा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100%। बिल्कुल। निम्न भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में के लिए गए हैं? मानस, नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, उपयुक्त सभी। ये क्या है बेटा? आपके जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में गए हैं। ठीक है, इनको मतलब शेप किया गया है इनको कि यहाँ पे बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है। आगे देखेंगे एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है,
पौधों की विविधता के संदर्भ में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, 10वां, छठा, 12वां? बस अब अपना 6 पार्ट इसमें देखेंगे। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी बेटा? 1860, 1980, 1872, 1875? ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी? जैसे अपनी जनसंख्या कि अपन लोग हैं कि नहीं है, कितने लोग हैं, कितने का है, ये अपनी 1872 में हुई थी। अब बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बड़ा भी है और है भी, ठीक है। अब बताएंगे बेटा आप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 प्रति व्यक्ति, 382, ठीक है। आगे देखेंगे अब बेटा भारत और समकालीन विश्व, ठीक है। इसमें देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति थी बेटा आपके सम्राट की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा क्रांति हुई क्योंकि जब उन लोगों ने परेशान किया, सीधी बात है। अब बताएंगे बेटा आप प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग समानता वर्णन करने के लिए होता था। ऑप्शन सुने, लुइस 15 के काल के लिए, फ्रांसीसी क्रांति के पहले के साम्राज्य के लिए। बताओ इन दो में से कौन सा सही है? फ्रांसीसी क्रांति से पहले के समाज के लिए, ठीक है। ये आपका प्राचीन राजतंत्र हो गया। अब आप बताएंगे आगे मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी ने देखा? 14वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, बहुत बढ़िया। तृतीय स्टेट पर लगने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम क्या था बेटा? टाइल, बिल्कुल। अब आगे बढ़ेंगे अपन। अब अध्याय 2 आपका यूरोप में साम्राज्यवाद की रूसी क्रांति। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट इसके थोड़ी स्पीड से करवा रहा है ताकि अपने सभी रिवीजन हो जाए, तो आप वीडियो को स्लो करके देख ले, ठीक है। चलो अब बताएंगे बेटा आप द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था सामंतवाद से, समाजवाद से। दो करते जा रहे हैं, आपको 4 में से 2 दे रहा ताकि आपने बहुत सारे किए, तो 2 में से आप बताने, 2 में सही होगा आपका, ठीक है। समाजवाद से, ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध। अब आप बताएंगे ऐसे लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं, रेडिकल, रूढ़िवादी, ठीक है। 2 करते जा रहे हैं, आपने बहुत सारे सीखे इसलिए आपको आसानी हो। अब बताएंगे आप अरोरा क्या था? गुप्तचर संगठन, युद्धपोत, ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1971 में, 1914 में, ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1914, 1917, 17 में बेटा, 1917 में, ठीक है। 1917 में ई बोल्शेविक दल का नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब आपका 3 पार्ट बेटा नासीबाद और हिटलर का होता है। इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे। आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किन के हाथों में था? ब्रिटेन और फ्रांस के, बिल्कुल ब्रिटेन और फ्रांस के। अब नेक्स्ट देखेंगे आप लोग बेटा जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था? एनवेलिंग एक्ट, फायरडिग्गी। 2 में से बताएंगे आप, हमने इसमें कम कर दिए, कौन सा होगा? एनवेलिंग एक्ट, फायरडिग्गी, एनवेलिंग एक्ट, ठीक है। मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, किसने कहा था? हिटलर ने, ठीक है। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, कब बना था? 1919 में, 1933 में, 1933 में, ठीक है। अब ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए। अब आगे के पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अध्याय 4 में से देखेंगे वन समाज एवं उपनिवेश, इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे। भारत का प्रथम वन निदेशक कौन था? डायट्रिच बेरेंडिस, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अब आप बताएंगे बेटा सन 1600 ईस्वी में भारत की भूमि का कितना भाग किसी आधारित था? 6ठा भाग, 14 भाग, 5वां भाग, 6ठा भाग, ठीक है। श्रीलंका में झूम खेती को क्या कहते हैं? चेना, ताबी, क्या कहते हैं? ठीक है। आगे देखेंगे अब आपके 5 अध्याय के, ठीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू किए गए? 19वीं शताब्दी की शुरुआत से 7वीं शताब्दी, ठीक है। चरवाहों का वनों में प्रवेश किसके द्वारा सीमित एवं निर्दिष्ट किया गया? परमिट, देसी कानून, ठीक है। चरवाहा समुदाय जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर में रहते थे वे हैं राइका, गोल्ला, ठीक है। निम्न में से कौन सा हिमाचल का चरवाहा समुदाय नहीं है? भोटिया और राइका नहीं, ठीक है।
अब है आपका लोकतंत्र राजनीति 1। इसके आप ऑब्जेक्ट देखेंगे। अपने आधी किताब मतलब 2 किताब समाप्त कर दी हैं, इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है। पहले पार्ट की लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आगे है बेटा आपके लोकतंत्र का है तो बताएं। ऑप्शन है आपके शासन जनता द्वारा चुने नहीं जाते, चुने जाते, ठीक है। अब आप बताएंगे लोकतंत्र, अब बताएंगे सन 2015 तक किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। सऊदी अरब, भारत, ठीक है। अब बताएंगे बेटा आप जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया। 2015, 2017, ठीक है। अब देखेंगे अपन 2 पार्ट के संविधान निर्माण, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट देखेंगे। विकल्प डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे, कहाँ के था, दक्षिण अफ्रीका के, भारत के, ठीक है। संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, 299, ठीक है। अब बताएंगे आप संविधान निर्माण में लगा समय, ठीक है। आगे बताएंगे देश के प्रथम गृह मंत्री थे बेटा, कौन थे, बाबू जगजीवन राव, वल्लभ भाई पटेल। अध्याय 3 चुनावी राजनीति, इसको देखेंगे। लोकतंत्र बचाओ को नारा 1977 में दिया था, किसने दिया था, ठीक है। वोट देने का अधिकार नहीं है, किसको नहीं है, पागल या मानसिक विकलांग, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित, नाबालिग को, उपयुक्त सभी को, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था किसने, ठीक है। ये आपके 3 पार्ट के हो गए। आप 4 पार्ट के देखेंगे। संस्थाओं का काम काज। अब आपके 4 पार्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। राज्यसभा कब तक धन विधेयक को रोक सकती है, 14 दिन तक, 4 दिन तक, ठीक है। आप बताएंगे आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, मतलब कम से कम 35 वर्ष हो जाए जब राष्ट्रपति बन सके, ठीक है। अब देखेंगे 5 पार्ट। लोकतंत्र अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ग्वातनामो जेल स्थित है, क्यूबा में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ठीक है। ये आपके हो गए इस बुक के खत्म। अब बेटा आपकी एहसास लास्ट बुक बची आपकी, 3 निपट गई हैं। इसमें देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट। बताएं बेटा पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे, 100 हैं, 450, ठीक है। सविता ने किसी कार्य के हेतु किससे कर्ज लिया था, तेजपाल से, ठीक है जी। आपके क्या हो गया 1 पार्ट की। अब देंगे 2 पार्ट के संसाधन के रूप में लोग। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, शिक्षित व स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित स्वस्थ, ठीक है। अब बताएंगे बेटा आप बिलास और सकल किस गांव में रहते थे। तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब देंगे अपन 3 अध्याय नैदान एवं चुनौती। इसमें अपन टेस्ट टाइप में ले रहे हैं, हम पूछते जा रहे हैं, आपको क्या करना है, पूरे देखना है, ठीक है। विकल्प तब आपके कंप्लीट हो पाएंगे पूरे। अब बताएंगे बेटा आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी 1990, 1993। भारत में न्यायतंत्र रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संगठन द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदय सर्वेक्षण संगठन। ये बता दी आपकी कि कितने गरीब है कितने सही हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने उच्च कृषि विकास की दर द्वारा गरीबी कम करने के लिए मदद की। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे पार्ट 4 आपका भारत में खाद्य सुरक्षा। इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट। भारत में खाद्य असुरक्षित कौन है, भूमिहीन, निराश्रित व बेकारी, पारंपरिक, दस्तकार, उपयुक्त सभी, ठीक है। भारत की आर्थिक का संबंध किससे बेटा, दूध उत्पादन से, गेहूं व चावल के उत्पादन से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई, 1997, 1950, ठीक है बेटा। तो आपके जो सारे ऑब्जेक्ट खत्म हुए हैं, पूरी किताब खत्म है इसमें, ठीक है। ऐसे आपको ऑब्जेक्ट करना है, एक क्वेश्चन ले खालिस्तान, एक विकल्प, ऐसे करोगे तो याद हो जाएंगे। ऐसे में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन एक लेना है आपको, पूरे नहीं करना, पूरे कभी नहीं होते, ठीक है। धन्यवाद।